नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सैनिक समाचार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जवानों की पेंशन कैलकुलेशन यानी पेंशनरी बेनिफिट जैसे कि डिसेबिलिटी पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इनकेसमेंट आदि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हवलदार के एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। इसी से आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ रैंक हवलदार है, इनका ट्रेड इंस्ट्रक्टर आर्मी एजुकेशन कोर के हैं। बेसिक पे है इनकी 47,600 रुपये, MS पे 5200 रुपये और एक्स ग्रुप पे है इनकी 3600 रुपये, 540 रुपये क्लास पे है। DA 17% फिलहाल मिल रहा है, तो उसके हिसाब से 9,588 रुपये इनका DA हुए और टोटल सर्विस 15 साल में ये रिटायर जा रहे हैं और जो इनकी एज है वो 36 ईयर है। डिसेबिलिटी पेंशन इन्हें 75% मिलेगी और लीव इनकेसमेंट जो इनका टोटल है वो है 240 दिन। हमारे जवानों को 4 तरह की पेंशन दी जाती है। लिबरलाइज फैमिली पेंशन जो कि 100% मिलती है, स्पेशल फैमिली पेंशन जो कि 60% है, सर्विस पेंशन 50%, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 30%। तो दोस्तों, जो आज चर्चा हम कर रहे हैं वो सर्विस पेंशन के ऊपर कर रहे हैं। तो जो सर्विस पेंशन है वो हमें बेसिक पे, MS पे, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे को जोड़ करके जो मिलता है उसका 50% यानी जो इनका 56,940 रुपये टोटल हुआ तो इसका 50% यानी 28,470 रुपये इनकी बेसिक पेंशन बनेगी। इसके बाद दोस्तों, डिसेबिलिटी कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या जुड़ता है। आपका बेसिक पे, MS पे प्लस क्लास पे प्लस आपका एक्स ग्रुप पे इंटू 30/100 यानी दोस्तों बेसिक पेंशन 50% बनती है, लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 30% मिलता है। 30% मिलेगा जितना आपका बेसिक पे, MS पे, क्लास पे और एक्स ग्रुप पे को जोड़ करके उसका 30% आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा, जो कि यहाँ पर बताया हुआ है। दोस्तों, ग्रेजुएटी की बात करें तो बेसिक पेंशन प्लस MS पे, क्लास पे प्लस एक्स ग्रुप पे प्लस उसके ऊपर DA इंटू सर्विस प्लस सर्विस का वेटेज बटे 2। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनको जोड़ देंगे और सर्विस जैसे इन्होंने 15 साल सर्विस करके जा रहे हैं तो 5 साल वेटेज जुड़ जाएगा तो 20 साल हो जाएगा और 20/2 तो 10 हो जाएगा। तो टोटल जो अमाउंट होगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे और जो अमाउंट निकल के आएगा वो उतनी आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, कम्यूटेशन आ गया। तो कम्यूटेशन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल में, तो आप चैनल में जा कर के ये वीडियो देख पाएंगे। तो वहाँ पे विस्तार से मैं कम्यूटेशन के बारे में बताया हूँ। यहाँ पर कम्यूटेशन जो है हमें 50% कम्यूट मिलता है हमारी बेसिक पेंशन के ऊपर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने % लेना चाहते हैं, पर 50% से ऊपर आपको कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। 10, 20, 30, 40% आप ले सकते हैं, लेकिन 50% से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसका जो कैलकुलेशन का है वो आपका बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू परचेज वैल्यू आपके एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से कैलकुलेट होता है, जैसे कि इसमें चार्ट में दिया हुआ है। आप अपना कैलकुलेशन इस चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। अब दोस्तों, लीव इनकेसमेंट है वो बेसिक पे, MS पे प्लस क्लास पे प्लस एक्स ग्रुप पे और उसके ऊपर DA इंटू डेज ऑफ इनकेसमेंट। जैसे कि इनका टोटल यहाँ पर 66,528 इंटू इनकी 240 दिन छुट्टी जमा है, तो उसका गुणा कर देंगे जो अमाउंट निकल के आया है, तो ये इनका हो गया लीव इनकेसमेंट का। अब दोस्तों, यहाँ पर लीव इनकेसमेंट की कुछ क्राइटेरिया दी हुई है कि कितनी सर्विस में आप कितने दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं और कब रिटायर जाएंगे तो आपको कितनी छुट्टी आपके लिए इंटाइटलमेंट है। तो जैसे अगर आप 22 साल से ऊपर सर्विस कर रहे हैं तो आप 300 दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं, और अगर आप 31 जनवरी को रिटायरमेंट जा रहे हैं तो उस समय आपका जो छुट्टी है वो 29 दिन
आप काट सकते हैं और 15 दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं। यदि आप 17 साल से ऊपर और 22 साल से नीचे सर्विस कर रहे हैं तो आप 265 दिन छुट्टी जमा कर पाएंगे, और अगर आप 28 या 29 फरवरी को रिटायर जा रहे हैं तो आप 57 या 58 दिन छुट्टी काट पाएंगे और 30 दिन छुट्टी आपकी जमा हो जाएगी। यदि आप 15 से 17 साल के बीच में सर्विस करके रिटायर जा रहे हैं तो आप 240 दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं, और यदि आप 31 मार्च के बाद रिटायर हो रहे हैं या 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं तो आप 60 दिन छुट्टी काट सकते हैं और 30 दिन छुट्टी जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये दिया हुआ है ECHS वन टाइम कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो जवान का 30,000 रुपये, JCO और ऑनरी रैंक का 67,000 रुपये और अधिकारी का अफसर का 1,20,000 रुपये ये कंट्रीब्यूट वन टाइम होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो वार विडोज हैं उनको इन वन टाइम कंट्रीब्यूशन से अलग रखा है। दोस्तों अगर ओवरऑल बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट की बात करें तो यहाँ ग्रेजुएटी मिल रही है इन्हें 6,65,280, और ECHS का इनका जो पैसा कटेगा वो 30,000 रुपये है। कम्यूटेशन इन्होंने 50% लिया तो 15,60,612 रुपये कम्यूटेशन का मिल गया। 240 दिन लीव इनकेसमेंट थी तो उसका पैसा इनको 5,32,224 रुपये मिला। तो जो टोटल अमाउंट निकल के आया वो 27,27,783 रुपये है। दोस्तों अगर पर मंथ पेंशन की बात करूं तो यहाँ पर जो बेसिक पेंशन है इनकी 28,470 रुपये है। उसके ऊपर इनको डिसेबिलिटी 75% ये डिसेबल हैं तो इन्हें 12,812 रुपये डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, और इनको 17% के हिसाब से डियरनेस अलाउंस जो मिलेगा वो 7,017 रुपये मिलेगा। कम्यूट किए हुए हैं इन्होंने 50% अपनी पेंशन तो 14,235 रुपये माइनस हो जाएगी। तो जो टोटल अमाउंट इनके अकाउंट में आएगा पर मंथ वो 34,064 रुपये पर मंथ अमाउंट इनका पेंशन के रूप में मिलेगा। और दोस्तों जो आपका AGI है वो आपके सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मिलेगा, जितना कटा हुआ है उसी तरह आपका जो फंड है AP फंड। तो दोस्तों ये हमारे जो जवान पेंशन जाते समय उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं पेंशन, और उनका पेंशन कैलकुलेशन किस आधार पे किया जाता है, तो इस चार्ट के माध्यम से आपके सामने मैं रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।